नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सीएनसी मशीन क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि सीएनसी मशीन के टाइप कितने होते हैं या सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है, और इसमें देखेंगे सीएनसी मशीन के लाभ और हानियाँ। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है सीएनसी मशीन के प्रकार। सीएनसी मशीन मुख्यतः कितने 5 प्रकार की होती हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इनके नाम जान लेने हैं और इनकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग पूरे फुल डिटेल में इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीएनसी मशीन को मुख्यतः कितने 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से सबसे पहले जो मशीन है वो सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन, दूसरी है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, तीसरी है सीएनसी मिलिंग मशीन, और चौथी है सीएनसी राउटर मशीन, और पांचवी है सीएनसी लेथ मशीन। ये आप लोगों ने 5 टाइप देख लिए। अगर आप लोग पेपर में लिखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि सीएनसी मशीन क्या है, तो आप लोग सीएनसी मशीन लिखेंगे, उसकी क्रियाविधि लिखेंगे, उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, और अगर टाइप आपको लिखने हैं तो सिर्फ आप सीधे सीधे नाम दे देंगे। आप लोगों को इसमें फुल डिटेल इसमें नहीं बतानी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सीएनसी मशीन के लाभ। जो सीएनसी मशीन के लाभ हैं वो निम्न प्रकार से विभाजित किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला है इसके द्वारा काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इसे लगातार 24 घंटे चलाया जा सकता है। क्या चीज़, पहले क्या मैनुअल वर्क होता था जिन मशीनों में या एनसी मशीन में, तो हम लोग उससे उतनी ज़्यादा दक्षता या उतना ज़्यादा काम नहीं ले पाते थे अपेक्षाकृत सीएनसी मशीन के। जैसे लेथ मशीन में जो मैनुअल वर्क करती थी उसे हम 24 घंटे लगातार नहीं चला पाते थे, जिससे क्या है हम लोग उतनी दक्षता नहीं प्राप्त कर पाते थे सीएनसी मशीन से, जितनी हम लोग यहाँ पर सीएनसी से कर लेते हैं। मतलब मैनुअल से नहीं कर पाते थे और यहाँ पर हम लोग सीएनसी से उतनी दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये 24 घंटे लगातार चल सकती है बिना रुके। समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, समय के साथ साथ प्रोग्राम को अपडेट करके इसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। क्या चीज़, समय समय पर इसकी जो प्रोग्राम की क्षमता है उसे क्या अपडेट करते रहते हैं, जिससे क्या है इसके कार्य करने की जो दक्षता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये अधिक से अधिक कार्य कर सकती है बिना रुके बिना थके। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसके द्वारा समय और लेबर दोनों की बचत होती है। मैनुअल जो हम वर्क करते थे तो उसमें क्या है अधिक लेबर लगता था और क्या समय भी अधिक लग जाता था। क्यों समय अधिक लग जाता था? क्योंकि जब हम एक पार्ट से दूसरा पार्ट चेंज करते थे तो हमें मशीन रोकनी पड़ती थी, फिर हम पार्ट को चेंज करते थे, या अगर टूल को चेंज करना है तो हम लोग सबसे पहले मशीन को रोकते थे और फिर उसे टूल या पार्ट को चेंज करते थे, जिससे क्या है इसमें अधिक समय लग जाता था, जिससे हम लोग इससे अधिक वर्क भी नहीं ले पाते थे। ठीक है, तो क्या है सीएनसी मशीन के आ जाने से समय और लेबर की भी बचत हो गई। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी वर्क पीस पर कोई प्रोसेस होना है तो सबसे पहले कटिंग होगी, जो भी हमारा रॉ मटेरियल आएगा उसकी कटिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी, सरफेस ग्राइंडिंग होगी, जो भी होगी प्रोसेस आगे ऐसे बढ़ेंगे। पहले क्या होता था, ये सारे प्रोसेस जो होते थे अलग अलग मशीनों के माध्यम से होते थे। एक प्रोसेस के बाद में फिर पार्ट को हटाया जाता था, टूल चेंज किया जाता था, फिर दूसरा प्रोसेस होता था। इसमें क्या होता है, जो लेथ मशीन का चक होता है उसमें एक साथ 6 या 8 या 4 कटिंग टूल लगे होते हैं, जो राउंड शेप में या आयताकार शेप में लगे होते हैं। अब जैसे ही कटिंग हो जाती है तो कटिंग के बाद में हम लोग कोडिंग दे देते हैं कि किस क्रम में कौन सा प्रोसेस होना है। तो जैसे पहले क्रम में हम लोगों ने कटिंग का दे दिया, तो कटिंग जब हो जाएगी तो टूल ऑटोमेटिक घूमकर फिर उसके बाद में जो प्रोसेस मान लीजिए फिर हमने फिनिशिंग दी है, फिनिशिंग के लिए टूल आ जाएगा, फिर हमारे जो भी पार्ट है उस पर फिनिशिंग हो जाएगी। अब फिर जैसे ही फिनिशिंग का कार्य समाप्त हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक जो चक है वो घूम जाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद ड्रिलिंग होनी है तो ड्रिल बिट आ जाएगी और ड्रिल होने लगेगा।
तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जिनसे क्या है इसमें समय भी बच जाता है। और ये सारे प्रोसेस पहले अलग अलग होते थे, जिनसे हर मशीन पे एक लेबर चाहिए होता था और एक हेल्पर लगता था, जिसकी मदद से हम लोग मशीन को ऑपरेट करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सीएनसी मशीन में एक साथ 7-8 वर्क एक साथ होने लगे, जिससे क्या है 7 या 8 वर्करों का जो कार्य था वो एक मशीन और एक वर्कर के माध्यम से होने लगा। तो हमारी जो वर्कर की जो कमी हुई या लेबर जो लगते थे उसमें कमी आई, और जो समय अधिक लग जाता था, टाइम लीडिंग जो होती थी, वो भी बचने लगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे के पॉइंट्स। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है इसे लगातार मॉनिटर का मतलब ध्यान रखना, लगातार मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि क्या, जब हमारी सीएनसी मशीन कार्य कर रही होती है, अब जब हम उसे कमांड दे देते हैं और हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें टाइमिंग सेट कर दी जाती है ये कि ये वर्क कितने देर में होगा, आधा घंटा 20 मिनट जो भी टाइमिंग है। तो उस टाइमिंग के बीच में आप लोगों को मशीन के पास रहने या मशीन को मॉनिटर या देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन रुक जाएगी और हॉर्न बज जाएगा, सायरन बज जाएगा कि आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है या जॉब कंप्लीट बन गई है। तो क्या है, इसे लगातार मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मैनुअल वर्क में ऐसा नहीं होता था। अगला पॉइंट है यह बिना किसी त्रुटि के, मतलब इसमें क्या है, गलतियों के जो चांसेस हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। कंपनी की ज़रूरत के अनुसार डिजाइन प्रदान करने में सक्षम होती है। जो भी हमें आकृति चाहिए, किसकी, वर्कपीस की, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होना है उसकी जो डिजाइन चाहिए, ये जो मशीन है कम गलतियों के साथ में हमारा प्रोडक्ट आसानी से तैयार कर देती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है इसके द्वारा डिजाइन किए गए और बनाए गए वस्तुओं में अच्छी फिनिशिंग होती है। कंपैरिजन टू मैनुअल वर्क मशीन, जब हम मैनुअल वर्क करते थे तो क्या है उसमें जो फिनिशिंग आती थी वो कुछ कम क्वालिटी की आती थी, या फिर फिनिशिंग जो होती थी वो अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जब सीएनसी मशीन का यूज होने लगा तो इसमें जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है, जिस लेवल की हमें फिनिशिंग चाहिए उस लेवल की हम आसानी से इसमें दे पाते हैं। इसलिए सीएनसी मशीन में क्या है, वर्क जो भी हमारे पार्ट तैयार करने होते हैं या जो भी पार्ट तैयार होते हैं उनमें जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसके द्वारा निश्चित समय में कितने उत्पाद बनाए जा सकते हैं का सही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या चीज, इसमें क्या है, जब हम कोई पार्ट बना रहे हैं, अब कितने समय में कितने पार्ट बन सकते हैं इसका हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं या फिर उन्हें निकाल सकते हैं। जबकि मैनुअल में जब हम लोग वर्क करते थे तो क्या है, पहले से नहीं बता पाते थे कि कितने समय में कितने पार्ट हमारे तैयार हो जाएंगे। क्यों नहीं, अब मान लीजिए जो मशीन है वही क्या है, कार्य करना बंद कर दे या गर्म हो गई तो उसे बंद करना होता था बीच में ही। तो क्या है, अगर मान लीजिए फिर वर्कर थक गया कभी तो उसे उसको बंद करना पड़ता था मशीन को। लेकिन जब सीएनसी मशीन में वर्क होना स्टार्ट हुआ तो इसमें पहले से ही आसानी से पता लगा लेते थे कि हमारा इतने समय में इतने पार्ट तैयार होंगे। तो इन सब चीज़ों की सीएनसी मशीन के आ जाने से सहूलियत मिली हमें, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे देख लेते हैं सीएनसी मशीन की हानियाँ। तो अब हम लोग सीएनसी मशीन के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं या सीएनसी मशीन की हानियाँ देख लेते हैं। जो सीएनसी मशीन की पहली हानि है वो क्या है, वो है यह अत्यधिक महंगी आती है। क्या है, इसकी जो कॉस्ट होती है या इसे खरीदने में जो पैसा लगता है वो अत्यधिक लगता है। ठीक है, इसे खरीदने में अत्यधिक पैसा लगता है या महंगी आती है। नंबर 2 है सीएनसी मशीन के ऑपरेटर को अत्यधिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। जो भी सीएनसी मशीन पर ऑपरेटर जो भी ऑपरेशन कर रहा होगा या सीएनसी मशीन को ऑपरेट कर रहा होगा उसे क्या है, जो टेक्निकल नॉलेज है वो अत्यधिक होना चाहिए, या फिर उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो अत्यधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सीएनसी मशीन के अंग महंगे होते हैं।
क्या चीज़, सीएनसी मशीन के जो पार्ट होते हैं, जैसे कोई पार्ट खराब हो गया, अगर हमें उसे रिप्लेस करना है तो क्या है, वो पार्ट अत्यधिक महंगा आता है कि एक भी पार्ट अगर हमें खराब हो गया लेना है तो बहुत ज़्यादा महंगा या कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है सीएनसी में रख रखाव लागत अधिक आती है। क्या चीज़, सीएनसी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस करने में जो पैसा लगता है वो अत्यधिक लगता है, और सीएनसी मशीन को मेंटेनेंस लगभग हर दूसरे तीसरे दिन या एक वीक में तो ज़रूर एक बार चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसलिए जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा अधिक आती है। अगला पॉइंट है यह महंगे उपकरणों की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती है। क्या चीज़, अब भाई जब इसमें जो उपकरण है वो महंगे आ रहे हैं तो क्या है, महंगे उपकरण की आवश्यकता को समाप्त कर ही नहीं पाएगी जब इसमें खुद महंगे उपकरण लग रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे डिसेंट स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कौन सा, डिसेंट स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो इस पर आप लोगों को मिल जाते हैं। सारी बुक्स की पीडीएफ भी आप लोगों को इसी पर मिल जाएगी, और समय आने पर नोट्स मिलेंगे। सारी प्रिपरेशन के लिए पेपर वगैरह इसी पर मिलेंगे। तो इस चैनल को जाकर तुरंत अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।